पावर तथा करंट रिलेशन बिटवीन डेल्टा टू स्टार या स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है, इसका मतलब हमारा कि जब हम स्टार टू डेल्टा और तथा डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करते हैं तो हमारा कंज्यूम्ड पावर है जो नेटवर्क का वो क्या होगा। ठीक है, इक्वल होगा, डिफरेंस होगा, कितना होगा, जो भी होगा। ठीक है, उन दोनों के बीच का हम रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, ये कनेक्शन का नहीं है। ठीक है, अगर कनेक्शन का रहता, अगर हम स्टार को, ठीक है, स्टार एलिमेंट को हम डेल्टा में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक, कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो उसका 3 गुना पावर आता है। ठीक है, अगर स्टार को हम कनेक्ट करते हैं डेल्टा में, एलिमेंट वही रहे, ठीक है, कन्वर्जन नहीं है। ठीक है, इसमें कन्वर्जन है। और उसमें हम अगर कनेक्शन में हम इसको हटा करके, ठीक है, मान लीजिए कि ये स्टार है, ठीक है, इसका 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, इसको हटा करके हमने डेल्टा में कनेक्ट कर दिया, तो उसका जो रिलेशन होगा वो उसके 3 गुना पावर कंज्यूम करेगा। लेकिन इसमें डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि इसका अगर रेजिस्टेंस यहाँ 2 है तो यहाँ इसका 2 नहीं होगा, इसका यहाँ 6 होगा, क्योंकि इसके 3 गुना होगा। ठीक है, आर डी का, आर डी इक्वल टू 3 × 3y। तो अब इसके बीच का रिलेशन देखेंगे कि इन दोनों के बीच का हमारा रिलेशन क्या है। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम पहले पावर का ही रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, पावर रिलेशन, पावर रिलेशन निकाल लिए बिटवीन स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार। ठीक, मान लीजिए कि तीनों फेज में स्टार में, ठीक है, तीनों फेज में पावर कंज्यूम्ड हमारा हो रहा है पी, अरे आर लीजिए, वाई पी वाई √3 VL IL। ठीक, हमारे दोनों तीनों टर्मिनल कनेक्ट है, ठीक है, सप्लाई से। ठीक है, अब तो हमारा हमारा कंज्यूम पावर कर रहा है स्टार पी वाई इक्वल टू √3 VL IL। ठीक है, कॉस पावर फैक्टर की वैल्यू हम यहाँ 1 लेंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया पी वाई। ठीक है, इसको जो आई है हम इसमें क्या करेंगे, इस वाले रिलेशन में हम आई को वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। तो आई को वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, आई पी इक्वल टू आई एल इक्वल टू वी पी अपॉन √RY। ठीक, क्योंकि आई पी इक्वल टू आई एल, जब आई एल इक्वल टू आई पी, तो आई पी की वैल्यू क्या होती है, पर फेज की वोल्टेज अपॉन उसके एक्रॉस, नहीं, पर फेज की वोल्टेज। ठीक है, पर फेज का वोल्टेज ये हो गया स्टार के लिए वीपी। ठीक, ये हमारा पर फेज की वोल्टेज हो गया इसका स्टार के लिए, पर फेज की वोल्टेज अपॉन RY। ठीक है, इसके इसमें करंट कितनी है, पी इक्वल टू आई पी इक्वल अपॉन RY। ठीक, यहाँ से हम इसको उठा करके पुट कर देंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ आई एल आई पी सेम है। तो ये हमारा ये हो गया √3 IL IP इक्वल टू √3 VL IP अपॉन RY। ठीक, अब ये हो गया हमारा, अब ये हमारा हो गया √3 VL। अब इसको हम जानते हैं रिलेशन हमारा कि VP इक्वल टू VL अपॉन √3। ठीक, अब इसकी भी वैल्यू रख देंगे VL अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन RY। ठीक है, ये RY, तो ये हो गया हमारा √3 अपॉन √3 इक्वल टू VL का स्क्वायर अपॉन RY इक्वल टू VL स्क्वायर अपॉन RY। तो हमारा पावर कंज्यूम्ड हो गया स्टार में VL स्क्वायर अपॉन RY मैंने R स्टार, ये हमारा पावर कंज्यूम्ड इन स्टार में हो गया। अब हम देखेंगे
पावर कंज्यूम्ड इन डेल्टा। तो यहाँ भी हमारा वही रिलेशन आ जाएगा, पी डेल्टा इक्वल टू √3 VL IL। ठीक, तो हमारा VL IL। अब हमारा क्या करेंगे, फिर IL की रिप्लेस करके VL के कन्वर्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा यहाँ होता है IL इक्वल टू √3 IP। ठीक, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक, तो हमारा हो जाएगा पावर इन डेल्टा कंजम्पशन √3 VL √3 IP। ठीक, ये हो गया हमारा 3 VL IP। ठीक, IP की वैल्यू क्या होगी हमारी, IP इक्वल टू VP इक्वल टू R डेल्टा, क्योंकि हमारा यहाँ VL इक्वल टू VP, तो ये हमारा हो जाएगा VL अपन R डेल्टा। ठीक, VL अपन R डेल्टा। तो इसकी वैल्यू यहाँ हम IP की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली, तो हो जाएगा VL अपन R डेल्टा। तो ये हो गया हमारा 3 VL स्क्वायर अपन R डेल्टा। ये हमारा हो गया पावर कंज्यूम्ड इन डेल्टा। ठीक, अब इसको ले लो क्वेश्चन नंबर 1, इसको ले लो क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 से यहाँ हो जाएगा P स्टार अपन P डेल्टा इक्वल टू, ठीक, इसकी वैल्यू रख दीजिए VL स्क्वायर अपन RY अपन 3 VL स्क्वायर R डेल्टा। अब नेक्स्ट पेज पे, ठीक, हम देखेंगे। ये हमारा हो गया PY अपन P डेल्टा इक्वल टू VL स्क्वायर, फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, एकदम फिर जगह VL स्क्वायर 3 अपन R डेल्टा। ठीक है, अब ये VL स्क्वायर कट गया, तो फिर क्या हो गया हमारा, ये R डेल्टा ऊपर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, तो R डेल्टा अपन 3RY, तो ये हो गया हमारा PY अपन P डेल्टा इक्वल टू RD अपन 3RY। अब हम जानते हैं स्टार कन्वर्जन में क्या होता है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में, इन स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में, ठीक है, क्या होता है, RD इक्वल टू होती है 3RY। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ये हो गया 3RY अपन 3RY, तो दोनों कट गए, तो ये हो गया PY अपन PD, ये हो गया PY इक्वल टू PD, क्योंकि यहाँ हो गया 1। ठीक है, ये इसके ऊपर, ये यहाँ से जब डिनोमिनेटर है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये नोमिनेटर में चला जाएगा। ये होगा हमारा पहला। इसका मतलब कि हम जब स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करते हैं, जो पावर कंजप्शन है दोनों ही सेम होंगे एज ए सिंक। ठीक है, सिंक में हमारा जो एलिमेंट है पावर कंज्यूम करेगा, तो रेजिस्टेंस एलिमेंट है तो हमारा पावर कंजप्शन सेम होगा। तो इसका मतलब या हम एल के लिए भी ले लें या सी के लिए भी ले लें, तो उसमें भी जो
एल होगा, ठीक है। एल हमारा निगेटिव रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा। अब पॉजिटिव नहीं सॉरी, पॉजिटिव रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा तथा निगेटिव रिएक्टिव पावर सप्लाई कंजम्ड करेगा, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि हमारा जो जब स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार जो कन्वर्जन हो रहा है, तो उसमें जो रिएक्टिव पावर जो हमारा सप्लाई करेगा प्लस, वो हमारा सेम रहेगा, अथवा निगेटिव रिएक्टिव पावर जो हमारा कंजम्ड करेगा वो भी सेम रहेगा। इसी तरह कैपेसिटी में, ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है कि नेगेटिव रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है तथा पॉजिटिव रिएक्टिव पावर कंजम्ड करता है, तो उसमें भी कैपेसिटर के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है। समझ में आया? तो और ये हमारा क्या करता है, रेजिस्टेंस आपका एक्टिव पावर कंज्यूम्ड करता है। तो एक्टिव पावर ग्रुप में ये दोनों हैं जिनका वैल्यू सेम होगी। इसी तरह हमारे सी के लिए भी होगी, एल के लिए भी होगी, ठीक है। इन लिख देते हैं नोट, विल बी सिमिलर फॉर एल एंड सी स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में, ठीक है। उसके लिए भी सेम होगा, ठीक है। जो हमारा एल होगा कंजम्ड करेगा निगेटिव रिएक्टिव पावर, ठीक है, निगेटिव रिएक्टिव पावर ये हमारा हो गया क्यू, ठीक है। और सप्लाई करेगा पॉजिटिव रिएक्टिव पावर, और सी क्या करेगा, कंजम्ड करेगा पॉजिटिव रिएक्टिव पावर, और सप्लाई क्या करेगा, नेगेटिव रिएक्टिव पावर, ठीक। तो हमारा एलसी के लिए भी सेम होगा। अब चलते हैं करंट में, करंट रिलेशन में दूसरा। स्टार टू डेल्टा, तो समझ गए पहला वाला कि हमारा जो कन्वर्ज करेंगे तो हमारा पावर सेम रहेगा, ठीक है, उसमें हमारा कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन ये उठा सकता है कि हमारा जब स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उनके बीच जो पावर रिलेशन होगा हमारा क्या होगा, सेम होगा। अब चलते हैं करंट के लिए। अब करंट के लिए अब हमारा पर फेज का करंट ले लेते हैं, ठीक है। स्टार में आपका पर फेज का करंट आई वाई है, आपका पर फेज का करंट डिनोट कर देते हैं। पर फेज करंट है ये, ठीक। आई डेल्टा है इन स्टार पर फेज करंट इन डेल्टा, ठीक। अब इस स्टार पर फेज करंट क्या होता है, इक्वल टू आई पी इक्वल टू इन स्टार में आई पी इक्वल टू आर वाई, ठीक। आई पी क्या हो गया, अब इसको भी वी एल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा रूट अंडर रूट वी एल अपॉन अंडर रूट 3 आर वाई, ये हमारा हो गया, ठीक। इसको क्वेश्चन नंबर 3 ले लेंगे। और हमारा इन डेल्टा में आई डेल्टा इक्वल टू आई पी अपॉन आर डेल्टा, यहाँ क्या होता है पहले बताया था, आई पी इक्वल टू वी एल, ये हो गया हमारा वी एल अपॉन आर डेल्टा, ठीक। अब इसको ले लें इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों को डिवाइड करते फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से। अब दोनों को डिवाइड करते हैं, आई वाई अपन आई डेल्टा इक्वल टू वी एल अंडर रूट 3 आर वाई, ठीक, अपन वी एल अपन आर डेल्टा, ठीक। और फिर ये हो गया हमारा वी एल कट गया,
ये हो गया हमारा, ये हमारा डिनोमिनेटर में नोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में रहेगा। तो आर डी अपॉन √3 आर वाई। ठीक है, ये हो गया। अब हो गया ये, फिर से लिख देता हूँ, आर वाई अपॉन आर डेल्टा इक्वल टू आर डी अपॉन √3 आर वाई। हम जानते हैं कि आर डेल्टा बराबर होता है 3R वाई। ठीक, तो ये हो गया हमारा 3R वाई अपॉन √3 आर वाई। आर वाई आई वो काट गया, ये हो गया हमारा √3। तो हो गया हमारा √3। तो हमारा करंट रिलेशन क्या आ गया, स्टार में और डेल्टा के बीच √3 आई डेल्टा। ठीक है, ये दूसरा रिलेशन हो गया हमारा करंट के बीच। इसका मतलब हमारा कि अगर हम डेल्टा का जो करंट है, ठीक है, पर फेज का करंट, वो हमारे स्टार के 1/3 टाइम्स है। इसका मतलब हमारा दूसरे फॉर्म में जो हमारा स्टार का करंट है √3 टाइम्स ऑफ है पर फेज करंट डेल्टा नेटवर्क का। ठीक है, अब देख लीजिए नोट्स, इसमें नोट्स बना लीजिए कि इसका हमारा जो आज हमने रिलेशन फाइंड किया इसको दोनों का क्या होगा। तो पहला पावर के रूप में जो हमारा पावर हमने जो निकाला था, तो हमारा पावर क्या था कि हमारा जो पावर रिलेशन इक्वल है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस हमारा नहीं है। तो पावर कंजन विल बी इक्वल इन पावर कंजप्शन will be equal in before conversion या आफ्टर कन्वर्जन। ठीक, पहला ही रिलेशन ये। ठीक है, आई स्टार पी स्टार इक्वल टू पी डेल्टा। और दूसरा करंट इन ईच फेज इन स्टार नेटवर्क, करंट इन ईच फेज इन स्टार नेटवर्क इज √3 टाइम्स ऑफ पर फेज करंट इन डेल्टा नेटवर्क। ठीक, ये रिलेशन दोनों हमारा अप्लाई होगा जब हमारा R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R स्टार। ठीक है, और R12 इक्वल टू R23 इक्वल टू R13 इक्वल टू R डेल्टा। अब ध्यान देने की बात है, पर फेज करंट, ठीक है, आगे पीछे जा सकता है लेकिन पावर कंजप्शन हमारा सेम रहेगा। ठीक है, इसमें अगर अगर तीनों सेम नहीं है, ठीक है, तो पावर कंजप्शन सेम रहेगा लेकिन जो पर फेज करंट है वो बदल जाएगा। समझ में आया, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट का निकालते हैं फार्मूला निकालेंगे। ठीक, अब वो पर फेज पर डिपेंड करेगा। ये पावर कंजप्शन पूरा 3 फेज का है, तो हमारा जब 3 फेज का आएगा तो तीनों को इक्वल बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो पर फेज लेंगे, ठीक है, पर फेज